बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तंदुरुस्ती, सेहत और बरकत वाली ज़िंदगी दे और हर किस्म की परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं छोले भटूरे बना रही हूँ, जिसके लिए मैं सबसे पहले उसकी डो बना के रख लूँगी। जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लेके उसके अंदर 1 चम्मच चीनी और हाफ़ चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच मैंने उसमें बेकिंग पाउडर डाला है और 2 चम्मच मैंने दही के डाल के और 2 ही चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल के डो को गर्म पानी के साथ गूंद के तो रख दिया है। सर तो मैं ये सारे मसाले डाल के और टी बैग डाल के चनों को उबाल लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास चने जो हैं वो उबले हुए थे, तो इसलिए मैंने इसको अलहदा से मसाले जो है ना, पानी जो तैयार कर लिया मसालों का, और इस तरीके से इन चनों में डालें तो चनों का जायका बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही मज़े के बनते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसी बनी थी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर 2 आलू उबाल के उसके अंदर 1 चम्मच चाट मसाला डाल के ना, तो उसको अच्छे तरीके से मैश करके वो भी डाला था, ताकि इसमें जो थिकनेस सी आ जाए ना। चाट मसाला डालने की वजह से इसका जायका जो है वो और भी ज़्यादा उभर कर बाहर आता है। थोड़ी जब कसर रहती है तो मैं इसके अंदर मेथी सूखी हुई मेथी जो है ना, वो उसको ज़रा पीस के इसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि थोड़ी देर पके तो इसके अंदर इसका जायका जो है वो शामिल हो जाए। क्योंकि आज जुम्मा है तो जुम्मा हफ्ता 2 दिन तो चूँकि छुट्टी होती है तो घर पे ही होते हैं सारे, इस वजह से। नहीं तो आम हालात में तो सुबह ऑफिस से हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, बच्चों ने अपने स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाना होता है, तो बस चाय के साथ न्यूट्ला बच्चे ले लेते हैं, और हस्बैंड मेरे जो हैं वो मोस्टली दूध के साथ सुबह के टाइम ना पीनट बटर का ही नाश्ता करते हैं, ब्रेड पे वो स्लाइस खा के चले जाते हैं ऑफिस। तो फ्राइडे सैटरडे हमारा ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम ज़रा हैवी नाश्ता करें, क्योंकि उस दिन 2 ही दफ़ा खाया जाता है, सुबह और शाम। ये दिन जो होते हैं वो बहुत बिजी दिन गुजरते हैं, इसलिए चने मेरे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं भटूरे बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने इसको डो को डिवाइड कर लिया है पेड़ों की सूरत में। तो अब मैं भटूरे बनाती हूँ और इनको फिर फ्राई करते हैं। भटूरे अक्सर चनों के साथ ही ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन मैंने इसको किसी और चीज़ के साथ भी ट्राई किया है, वो भी मैं अपनी किसी दिन रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों से। तो बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। भटूरों को बेलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें दही भी होता है और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा वगैरह इसमें ऐड किया हुआ होता है ना, तो जिसकी वजह से ये दोबारा बार बार जो होते हैं ना वो श्रिंक होते जाते हैं, बार बार सिकुड़ते जाते हैं। इनको फ्राई करते हुए जब ज़्यादातर उसमें डालते हैं, ऑयल में डालते हैं, तो ऑयल जो है ना वो छन्ने के साथ या जो भी आज जो आप किचन का गैजेट यूज़ कर रहे हो उनको फ्राई करने के लिए, उनके साथ उसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे तो वो उनकी और ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और ज़्यादा वो फूलेंगे। तो चलिए भटूरों को बेलना स्टार्ट कर दिया है, अब बेलते हैं तो साथ साथ इनको फ्राई करते हैं, और फिर देख गरम गरम ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे गर्मा गर्म भटूरे बनकर तैयार है। अब हम इसको नाश्ता करते हैं इसका। उसके बाद फिर हमारा जो अगला नेक्स्ट टारगेट है कि हमने ग्रोसरी करनी है आज। मैं घर से सोच के गई थी कि मैं वहाँ से वीडियो बना के लेके आऊँगी, लेकिन वहाँ पे मैं बिल्कुल भूल गई जाके। तो अचानक मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ दी कि वो टपाल दानेदार चाय जो है ना, वो पाकिस्तानी जो है ना, वो वहाँ यहाँ पे नहीं ना मिलती। तो उनको टपाल दानेदार चाय नज़र आई है, तो वो उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे कहते मोबाइल, क्योंकि अक्सर मैं इंटर होकर मोबाइल उन्हीं को पकड़ा देती हूँ और भागो दौड़ी में चीज़ें इकट्ठी करके सारी मैंने रखनी होती है ट्राली में। तो इस वजह से फिर ज़्यादातर मैं वहाँ पे जाके मोबाइल पे नहीं देती, फोकस नहीं करती ना। तो मैंने फिर वो उनसे मोबाइल पकड़ा और फिर मैंने इसको बनाया। खैर थोड़ी बहुत मैंने बनाई है वीडियो, वो मैं आप लोगों के साथ ग्रॉसरी जो मैंने की है वो तो पूरी तो नहीं मैं बना सकी, लेकिन कुछ जो बनाई है वो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर।
टपाल दानेदार चाय जो है ना वो मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है, तो मोस्टली हम जब पाकिस्तान जाते हैं तो ज़्यादा सारे वहाँ से ले आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात फिर आपको पता है कि जाना तो साल बाद होता है ना, तो फिर वो ख़त्म तो हो ही जाती है। तो मैं वैसे ज़्यादातर यहाँ से मैं टेटली लेती हूँ, तो वही यूज़ करते हैं। और हमारे ज़्यादा अक्सर जो है ना वो टी बैग्स ही यूज़ होते हैं, क्योंकि मेरे लूज़ जो टी है ना वो मैं यूज़ नहीं करती। मेरे बच्चे जो होते हैं वो उनके कप में जब आती है तो वो नहीं, अच्छा नहीं लगता उनको। तो इस वजह से मैं फिर जो है ना वो टी बैग ही चाय बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। चूँकि मुझे देगची भी एक लेनी थी और साथ में एक पैन ख़रीदना था, तो इस वजह से फिर मैं ऊपर बर्तन देखने के लिए चली गई थोड़ी देर के लिए। लेकिन मुझे जो जिस तरीक़े का मुझे चाहिए था वो नहीं था, तो बस ये कि मैं ऊपर से थोड़ी सी ये बस वीडियो बनाई मैंने, क्लिप्स। क्योंकि ग्रोसरी करने के बाद बंदे में हिम्मत कम ही रहती है, कि उसके बाद फिर ज़्यादातर बाहर ही से खाना ले आती हूँ मैं। खाना लेके हम वहाँ से आए तो हमने आके खाना शाना खा के, तो फिर ये उसके बाद एक और टफ मरला होता है ना कि इस ग्रोसरी को समेटना भी तो होता है। अनार निकाल के मैंने बेटी को दिया, वो उसके दाने वगैरह निकाल रही है। तो बाकी ये चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ वगैरह जो लेके आई हैं वो तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कुछ सब्ज़ियाँ हैं। सब्ज़ी मोस्टली मेरे घर में हफ्ते में सिर्फ 2 ही सब्ज़ियाँ बनती हैं, तो 2 सब्ज़ियाँ हैं। और साथ में जो फ्रूट्स वगैरह है, फ्रूट में ज़्यादातर गोश्त और नगेट्स वगैरह लेके आई थी। साथ में मैं कुछ सब्जियां 2 एक लेके आई थी। तो ये मुझे ग्रेप्स जो है ना वो सीडलेस नज़र आए थे, तो इस वजह से मैंने ख़रीद लिया। मोस्टली सीड वाले होते हैं तो बच्चे लेते नहीं हैं, खाते भी नहीं हैं वो शौक़ से। तो फिर मुझे ये सीडलेस नज़र आए थे तो मैंने ये थोड़े से ना अंगूर ले लिए। कि ग्रोसरी तो हर वीक करनी होती है, इसलिए मैं चीज़ें उतनी लिमिटेड सी लेके आती हूँ कि हफ्ते के बाद तो दोबारा जाके लेना है। तो मैं गिन के ही मोस्टली चीज़ें जो लेके आती हूँ। तो यह है कि सबसे ज़्यादा जो वाफर मिकदार में हमारे घर में आते हैं और खाए जाते हैं वो ऑरेंजेस ही होते हैं। तो वो मैं काफ़ी सारे ले लेती हूँ तकरीबन। अभी तो सिर्फ खोल रही हूँ, उसके बाद इनको अच्छे तरीके से वॉश करके फिर इनको सारी चीज़ों को उनकी जगह पे एडजस्ट करना है। कुछ मैं ये आटा लेके आई थी और साथ में चावल थे, ख़त्म हुए हुए थे तो लेके आई हूँ। इस दफ़ा मैं ये चावल लेके आई हूँ। या फिर ज़्यादा दर्द जो होते हैं वो आलू होते हैं, क्योंकि बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ बस, उनको और कुछ नहीं तो बस वो बना के दे दो तो वो बच्चे खैर मज़े से खा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। और फिर मैं जो राइस लेके आई थी, इस दफ़ा मैं फ़लक वालों के लेके आई हूँ एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती। मोस्टली मेरे जो राइस होते हैं वो पंजाब वालों के होते हैं, वही मैं यूज़ करती हूँ। बस ये बिस्किट वगैरह हैं, ओरियो लिए है, टेटली चाय ली है, साथ में ये मेरे हस्बैंड के फेवरेट बिस्किट हैं जो वो लिए हैं, और साथ में मैंने अलकर है तो चाय के साथ खाने के लिए। आज की मेरी वीडियो यहाँ तक ही। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म की तंगी मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।